नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दोनों शहरों में मानसून अपना जलवा दिखा रहा है। कई इलाकों में कल शाम और आज भी वक्फे से बूंदाबांदी और बारिश हुई। इतवार होने के सबब अगरचे के सड़कों पर ज्यादा मसाइल पैदा नहीं हुए। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई उनमें कोकटपल्ली, जुबली हिल्स, शेखपेट, अलवाल, अमीरपेट और सनतनगर वगैरह शामिल हैं। इसी दौरान कमिश्नर JSMC दाना किशोर ने बल्दी अहदेदारों के हमरा एक इजलास में मानसून से पैदा होने वाले हंगामी हालात से निपटने के लिए उन्हें मुतहरिक रहने की हिदायत दी। उन्होंने नशीबी इलाकों और मसरूफ तरीन सड़कों पर पानी जमा हो जाने की शिकायत के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल कायम करने का भी ऐलान किया, जो 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने गुज़श्ता साल जो मसाइल पैदा हुए थे उनसे सबक हासिल करने और इसके आदा न होने को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। पसमानदा तबकात के सरकर्दा लीडर और साबिक रुकन असम्बली B कृष्णैया ने सियासी तकर्रुरात और मुंतखबा अहदों पर पसमानदा तबकात को 50% तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा किया। पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातें पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, मगर जब उन्हें पार्टी टिकट देने का मामला आता है तो वो नज़रअंदाज कर देती है। उन्होंने बताया कि रियासत की तमाम सियासी जमातों में रेड्डी और आला तबके का गलबा है। उन्होंने BC तबके को तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक YSRCP कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट में पेश करदा बिल की तायीद करने की तमाम सियासी जमातों से अपील की। JSMC के कमिश्नर दाना किशोर और साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस CV सजना ने आला अहदेदारों के हमरा शहर के कई इलाकों का दौरा किया और बारिश के सबब गुज़श्ता 2 दिन से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाने की जहां शिकायत मिली थी उनका जायजा लिया। उन्होंने देखा कि कई खानगी कंपनियां और इदारेजात ने केबल वायर की तनसीब के लिए खुदाई करके उसे वैसा ही छोड़ दिया। बाद मकामात पर मोरियों में कचरा आ जाने के सबब पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो गई थी। इन दोनों अहदेदारों ने बल्दी अमले को हिदायत दी कि वो इस मसले को फौरी हल करे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना के जिले महबूब आबाद में बोनाल त्योहार का आगाज हो गया। आज सैकड़ों हिंदुओं ने मकामी महाकाली मंदिर में पूजा की। जिले इंतजामिया की तरफ से माकूल इंतजाम किए गए थे। रिवायती रंग बिरंगी साड़ियों में मलबूस खवातीन सुबह से ही मंदिर के बाहर कतार में खड़ी देखी गईं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान कल रात पैराडाइज होटल सिकंदराबाद पर एक नौजवान ने जबरदस्त हंगामा आराई की। वो खुद को BJP की तलबा तंजीम ABVP का सीनियर लीडर बता रहा था। उसने प्रेस करवाने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस वालों से उलझ पड़ा और फिर गाली गलौज भी की। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। एक और वाक़े में जो जुबली हिल्स में पेश आया, एक नाइजीरियन ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की कोशिश की, जिस पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़रिए तमाम 8वां तरबियती हज कैंप आज मस्जिद दरगाह हजरत अहमद बातपा
वसलांसर अहमदनगर में मुनक्किद हुआ। सदरनशीन हज कमेटी मसूरुल्लाह खान ने सदारत की। इस कैंप में उलमा इकराम ने मनासिक हज और ज़ियारत मुक़द्दस से मुतालिक अहम उमूर पर रोशनी डाली। उन्होंने आज़मीन से कहा कि वो ज़्यादातर वक्त इबादत व अस्कार, उम्रा व तवाफ पर सर्फ करें और लघु और दुनियावी बातों से परहेज करें। मकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, अरकान हज कमेटी सैयद शाह खलील खादरी, अबू ताहा अमजद, माविन कारपोरेटर महमूद हुसैन इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हज ऑफिसर इरफान शरीफ और दूसरों ने भी मुखातिब किया। बशीरबाग में वाक़ मस्जिद नाना बाग के बाबुदा कला को एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से नुकसान पहुंचा और दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने वहां पहुंचकर कार को अपनी तहवील में ले लिया है। कार के मालिक और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि ये वही मस्जिद नाना बाग है जिसकी मलकियात पर मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया गया है और काबिज़ीन ने वक्फ बोर्ड की आंखों में धूल झोंक कर 3 मंजिला इमारत तामील कर ली है। साबिक़ कैदियों को बाख्तियार बनाने और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करने का मौका फराहम करने के मकसद से महकमे जेल की तरफ से कल एक जॉब मेला चंचलगुड़े में मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स वी.के. सिंह ने बताया कि HDFC, स्पेंसर सुपरमार्केट, अपोलो फार्मेसी के बशमूल 1 दर्जन से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। 132 के मुजमला 80 साबिक़ कैदियों को रोजगार मिला। उन्हें उनकी काबिलियत और सलाहियत के एतबार से 11 ता 30 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह मिला करेगी। साउथ जोन पुलिस ने कल रात रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े इलाके जात अमान नगर, मौला का चिल्ला वगैरह में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक आनंद ने मीडिया को बताया कि 150 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 65 बाइक्स और 2 ऑटोस को जब्त किया गया जिनके दस्तावेजात नहीं थे। 8 रौडी शीटों को भी हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ मोरज़ इल्तवा मुकदमात का जायजा लिया जा रहा है। याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज अपने हल्के के मौला का चिल्ला के पास नाले की साफ सफाई के काम का मुआयना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों को मानसून के पेश नज़र ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बादशाह उन्होंने गंगा नगर था दबिलपुरा दरवाज़ा पैदल दौरा किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबू राव, रुकन खानोसाज काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी, कॉर्पोरेटर महमूद सोहेल खादरी के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। दबिलपुरा इलाके में डिसल्टिंग का जो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, याकूतपुरा ऐसे में होते हैं सॉरी, डिसल्टिंग का काम हो रहा है और ये नदी रीमॉडलिंग का नाला रीमॉडलिंग, डिसल्टिंग, बाइंडिंग, बहरहाल इसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाक सदर मजलिस पार्लियामेंट ने कमिश्नर पल्लिया से नुमाइंदे किए थे। कई महीने लग गए, इसका टेंडर प्रोसेस में था। टेंडर निकाल करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिर में टेंडर डाले, कमिश्नर बल्दिया आए, यहाँ पे हम काम का इफ्तिताह हुआ, काम का आगाज़ भी होगा। इस सिलसिले में हमारा जो डिमांड था, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लेटर दिए थे, माता खिड़की से गंगा नगर से लेके ये आगे यासीन जंग की मस्जिद तक ये पूरा साफ़ करना इसको और वाइंडिंग करना नाले की, तो पूरा साफ़ करके फिर सिलाब डाल देना। तो इसमें 1,57,97,00,000 का जो एक एस्टीमेट सेंक्शन हुआ, जिसके काम का आगाज़ हुआ। अब ये 1.5 करोड़ के करीब और एक टेंडर है जो माता खिड़की से यहाँ तक लक्षक स्कूल तक वो काम शुरू होने का इंजीनियर के जरिए दौरा करके एरिया देखे। हमारी पूरी कोशिश है गंगा नगर से लेके ये यासीन जंग मस्जिद तक, क्योंकि कई बरस हो गए, 30-40 साल से ऊपर का अर्सा हुआ, ये नाली की सफाई नहीं हुई। सिलाब तोड़ के सफाई करके फिर सिलाब डालने का काम है। इंशाल्लाह ये काम की तकमील कराने के बाद मैं समझता हूँ एक 10-15 साल तक हमको रहेगी, इतना रहेगा, पानी नाले का ओवरफ्लो नहीं होगा, किसी घर में बाकी पानी दाखिल नहीं होगा। इस सिलसिले में बल्दी बर्ती के और वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स के साथ दौरा किया गया और ये एक रोड क्रॉसिंग में एक पानी की लाइन आई है। बालसती खेत में जो हजरत अब्बास रिजर्वर है, उसको जो लाइन जा रही है, उससे बड़ी लाइन यहाँ पर है। वाटर वर्क्स के GM-PLओं को बुला के बताया गया कि वो लाइन को ऊपर करना है। उन्होंने कल से काम का आगाज़ करने के लिए तय किया। तो दूसरे ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है। ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए एडिशनल DCP बाबूराव साहब को यहाँ पर बुलाया गया। वो ट्रैफिक के अहदेदारों के साथ पूरा एरिया देखे,
उन्होंने कहा कि यहाँ 2-3 जवानों को मुकर्रर करेंगे बैरिकेड लगा के यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का उन्होंने तयफुल किया, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल तमाम आवाम के ताउन से थोड़ी सी मुश्किलात तमाम को जाने आने के लिए होंगी, उसको बर्दाश्त करिए। एक बरसों से लोगों को तकलीफें यहाँ के मकीनों उसको दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है। टोटल मैं समझता हूँ कि 4 करोड़ की लागत से ये काम हो रहा है। अब वो टेंडर जो आएगा उन्हें आने के बाद और दूसरा 18 लाख का और है, ये पूरा मिला के ये काम होने के बाद बड़ा बारिश के दिनों में इस इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हमारे एरिया कॉर्पोरेटर और साबिक़ कॉर्पोरेटर मौजूदा MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब की भी काफ़ी इसमें कोशिश है। दिन रात इसके पीछे उन्होंने कमिश्नर को तवज्जो दिलाती है और हर वक्त इसके लिए काम करते रहे। आखिरकार वो काम शुरू हो गया है, इसलिए हम तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द काम की तकमील होगी। ये काम के लिए इनको टेंडर के एस्टीमेट में 3-4 महीने या 3 महीने का वक्त गुत्तेदार को दिया गया है। अब लोगों का ये कहना कि बारिश शुरू हो चुकी, ये 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर काम करने से क्या होगा। ये काम ऐसा है कि एक बार हो जाने के बाद 15-20 साल तक बेफिक्री है। ये हर साल काम नहीं होता, ये पहली वक्त हो रहा है और इंशाअल्लाह 20-25 साल की हद तक होगा ये काम। उसके बाद अगर मसला पैदा होगा तो होगा, लेकिन अब जो काम हो रहा है उसके लिए वक्त होना है। कितना भी वक्त लगने तो काम मुकम्मिल होना, पब्लिक को एक बहुत बड़ी सहूलत और राहत मिलेगी। इसके पीछे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तकिल कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह हम जितना हो सके जल्द इस काम की तकमील कराएंगे। मैं तमाम अहदेदारों का, खुलसन बल्दिया कमिश्नर का, हमारे एडिशनल DCP ट्रैफिक बाबूराव साहब का, सीवरेज बोर्ड के लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेकर काम के आगाज़ का मौका फराहम किया। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस काम में आवाम भी हमारे साथ ताउन करे। शुक्रिया। हिंदुस्तानी फौज के मेजर जनरल सुभाष शरण ने आज देवबंद के मशहूर मदरसे दारुल उलूम का दौरा किया और मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी से मुलाकात की। उनका दौरा इस पस मंजर में बड़ी अहमियत का हामिल है कि हाल ही में फौज में मौज़न और इमाम की जायदादों पर भर्तियों का ऐलान किया गया। मेजर जनरल सुभाष शरण ने बताया कि फौज में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए इन दोनों जुमरों के लिए भर्तियां करना नागुज़ीर हो गया। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को फौज में भर्ती होने की तरगीब देने और उनमें शऊर की बेदारी के लिए दारुल उलूम से एक प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश की। हमारी रियासत तेलंगाना के TRS हुकूमत की जानिब से हालिया कालेश्वरम प्रोजेक्ट में प्रोफेसर कोदंडाराम की तरह नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले TRS के बुनियादी लीडर हरीश राव ने आज ज़िले सिद्दीपेट रूरल में एक नए तामीर करदा ग्राम पंचायत भवन का इफ्तिताह किया और आवाम को समझाने की कोशिश की कि वो हर हाल में खुश हैं, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के 12 MLAs भी TRS में शामिल हो गए हैं ना। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। PM मोदी ने अभी वेस्ट बंगाल के तनाज़ात के चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यादें ताज़ा करने की कोशिश की है, लिहाजा सारे भारत ने आज उनकी याद में बलिदान दिवस मनाया है। वाज़ेह रहे कि ये अपने ज़माने में भारत की मशहूर मुतनाज़ा तंजीम जंग संघ से जुड़े हुए थे। वैसे हालिया मुंतखब होने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी फोटोज़ में लोगों ने RSS की चड्डी में ज़रूर देखा है। वैसे अभी PM मोदी ने डॉक्टर SP मुखर्जी को अपनी ही तरह सच्चा देशभक्त बतलाते हुए उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश की है।
बीजेपी सदर अमित शाह, जो कि अभी मरकजी वजीर दाखिला बना दिए गए हैं, उन्होंने भी बलिदान दिवस के मौके पर डॉक्टर एसपी मुखर्जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश की और उनकी तालीमात को बरवकार लाने का इरादा भी किया। इस मौके पर पार्लिमानी उमूर के वजीर जेपी नड्डा के साथ साथ कई आला सतही लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। वेस्ट बंगाल हुकूमत को डॉक्टर एसपी मुखर्जी के बलिदान दिवस मनाने पर बीजेपी ने जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बतलाया कि इनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए वेस्ट बंगाल में इंतखाबात से पहले भड़के हुए माहौल को काबू में लाए तो हुकूमत को माने। वैसे लोगों का एहसास है कि वेस्ट बंगाल के पुरतशद्दुद वाक़यात ने पुलवामा हमले की याद ताज़ा करवा दी है, जिसके पीछे बहुत बड़े खतरनाक दिमाग ने काम किया था। सालों से सूरजज़दा बना दिए जाने वाले भारत के माने जाने वाले जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजारादारी के चलते हजारों मुबैना दहशतगर्दों के हलाक होने में अभी 4 का और इजाफा हो गया है। बताया गया है कि एक बड़ी कामयाबी में शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे हिफाजती इक़दामात के साथ 4 मुबैना दहशतगर्दों को आज हलाक कर देने का कारनामा अंजाम दिया है और वहां से बहुत सारा असलहा भी बरामद करके दुनिया को बतलाया है। हमारे मुल्क भारत ने अभी पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में अपनी मदद से हंगामी हालात के लिए एक नई एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जिसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1990 डायल करते ही वो मदद के लिए पहुंच जाएगी। वाज़ेह है कि हमारे मुल्क भारत के दूर दराज के सैकड़ों गांवों में लोगों ने सालों से देखा है कि गरीब लोग अस्पतालों से अपने मरीजों और फौत हो जाने वालों को कई मीलों या तो कांधों पर या फिर कुछ जगहों पर समाजी खिदमतगारों के जरिए लाते ले जाते देखे गए हैं, जिस पर सारा भारत शर्मिंदा भी हुआ है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस के चलते सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो जाने की कगार पर आ जाने वाली पाकिस्तानी टीम अभी साउथ अफ्रीका की टीम का मुकाबला कर रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम ने अच्छी शुरुआत करने की खबर दी है। वैसे कई हार का सामना करने वाली इस टीम के खिलाड़ी मैदान में एकदम चाको चौबंद भी नजर आए हैं। विकाराबाद म्यूनिसिपैलिटी ने 50 से ज्यादा आवारा कुत्तों को हलाक कर डाला। कुत्तों की नाशें हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर विकाराबाद के मजाफात में एक गड्ढे से बरामद हुई। पुलिस ने एक शहरी की शिकायत पर बल्दिया के कमिश्नर और दीगर उहदेदारों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जानवरों के साथ बेरहमाना सलूक के इंसदाद से मुतालिक कानून के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास में कल उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई जब वाईएसआर कांग्रेस के अरकान ने काउंसिल हॉल में तेलुगु देशम के बानी साबिक चीफ मिनिस्टर एन टी रामाराव और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर की जगह चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी की तस्वीर लगाने का मुतालबा किया। बल्दिया के उहदेदारों ने इजलास से कबल एन टी रामाराव और बाबू की तस्वीर हटा दी थी, जिस पर मेयर श्रीधर सख्त बरम हो गए थे और बल्दिया उहदेदारों की सरजनिश की। इसके जवाब में वाईएसआर कांग्रेस के अरकान पोडियम तक पहुंच गए और जवाबन एहतजाज करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर एन टी रामाराव की तस्वीर रखी जाए तो फिर साबिक चीफ मिनिस्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी की भी तस्वीर रखनी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।